नमस्कार। ज्योतिष विवर्ष में आपका स्वागत है। देवी और सज्जनों, वर्ष 2025 का आगाज बस 2 दिन बाद होने वाला है और आपके मन में तमाम विचार आ रहे होंगे कि हमारा वर्ष 2025 कैसा रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहता है। तो मैंने वृश्चिक राशि तक का वर्षफल का कथन आपको YouTube के माध्यम से कर दिया है। आपकी अगर उससे संबंधित कोई राशि हो या आपके घर में किसी की हो, परिवार में रिश्तेदार, मित्र यार, उसको आप भेज सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे वे लाभान्वित हों। जहां सतर्कता बरतनी है, समय से सतर्कता बरतें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। धनुराशि उन व्यक्तियों की होती है जिनका जन्म के समय चंद्र राशि के अनुसार, जो हमारी राशि है वो चंद्र ग्रह के आधार पर ही निर्धारित होती है। तो जिनका आद्याक्षर राशि के नाम का ये यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, इनसे होता है, वो लोग धनु राशि के माने जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्ष 2025 की शुरुआत ही अच्छे योगों से हो रही है। अब चूंकि अच्छे योगों से हो रही है तो वर्ष अमूमन अच्छा रहेगा और ये कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो जब शुरुआत अच्छी हो गई तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। हमारे धनु राशि के जो जातक हैं, भाई बहन, कृपया ध्यान दें कि यह वर्ष थोड़ा सा धनु राशि के जो हमारे जातक हैं उनको सतर्कता अभी से रखनी पड़ेगी, क्योंकि धनु राशि के लिए वर्ष 2025 बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्र में संतुलन की जरूरत है, कहीं डगमगा न जाए। यद्यपि वर्ष आपको आर्थिक स्थिरता देगा। जो मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं उसमें सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा, तीसरे भाव में शुक्र और शनि, चौथे भाव में राहु, छठे भाव में वक्री गुरु, आठवें भाव में वक्री मंगल और 10वें भाव में केतु तथा 12वें भाव में बुध है। तो ऐसे में गुरु का गोचर जो है वो जब यहां से होगा तो थोड़ा सा प्रतिकूलता तो लाएगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो घर से बहुत दूर स्थानांतरण कराएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अभी चूंकि दूसरे यहां छठे भाव में बैठा है और छठे भाव में इसको बना रहना है आगे 14 मई तक, 14 मई 2025 तक। तो 14 मई 2025 तक ये अपना कुछ न कुछ गुल खिला देगा, स्थानांतरण करा देगा, घर से दूर कर देगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन जब 14 मई को 7वें आ जाएंगे तो आपके व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, आपकी प्रतिष्ठा में, घर परिवार में, पत्नी से, सब चीजों में सकारात्मक तरीके से जुड़ेगा। राहु और केतु का परिवर्तन भी आपके लिए सकारात्मक होगा, क्योंकि अभी आपके राहु सुख भाव में 4थे स्थान में और केतु कर्म स्थान में 10वें भाव में बैठे हैं। जब ये थोड़ा सा परिवर्तित होंगे तो आपको इसकी अनुकूलता मिलेगी। 29
मार्च से जो एक नई चीज हो रही है आपकी राशि पर, वो ये है कि 29 मार्च से शनि की ढैया का प्रकोप आपकी राशि पर अगले 2.5 साल के लिए हो जाएगा। अब जब शनि की ढैया अगले 2.5 वर्षों तक के लिए हो जाएगी, तो शनि का काम है कंफ्यूज करना, निर्णय लेने में अस्थिरता देना, निर्णय न ले पाना, और न्याय के चक्कर में निर्णय बहुत देर से करना, मन में एक अशांति सी बने रहना, ये आपका आगे रहेगा। और शनि की ढैया इस वर्ष 29 मार्च से आपकी शुरू हो रही है। इससे थोड़ी सी नौकरी पर, व्यवसाय पर प्रतिकूलता आती है। चौथे भाव में बैठे राहु भी विषम परिस्थितियां ही उत्पन्न करते हैं। सुख तो कम देते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियां एकदम अचानक उत्पन्न कर देते हैं। कई बार माता पिता से विभेद हो जाता है, कई बार परिवार वालों से विभेद हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि यह वर्ष जो हमारे धनुराशि के लोग हैं, अगर उनकी शादी होने की प्रत्याशा है, शादी होना उनका ड्यू है, तो शादी हो जाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल जाएगी मई के बाद, वो भी मई तक नहीं, मई के बाद। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्षारंभ में थोड़ा सा निगेटिविटी है, अर्थ प्राप्ति नहीं है, लेकिन मई के बाद धीरे धीरे 11वें गुरु की दृष्टि में आ जाने से थोड़ा सा धनागम में वृद्धि होगी। जब 14 मई के बाद गुरु की दृष्टि 11वें भाव पे पड़ने लगेगी, तो धनागम, आय के साधन उसमें से फिर निकल के आएंगे। हाँ, एक और चीज देख रहा हूं आपकी कुंडली में कि वर्षांत में कहीं जाकर के पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति मिलने की पूरी संभावना है। ये जो शुरू का समय है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, चाहे घर में प्रेम को लेकर के हो, चाहे आपका प्रेम का जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, व्यवसाय हो, थोड़ा सा उसमें दिक्कत रहेगी। मई के बाद थोड़ा सा सब में इंप्रूवमेंट होगा। चतुर्दिक स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव भी पूरे साल बना रहेगा। तो ऐसे में ये जरूरी है कि व्यावसायिक संतुलन, व्यक्तिगत संतुलन खोने ना पाए, क्योंकि अगर व्यावसायिक संतुलन खो गया, थोड़ा सा कहीं ऊंच नीच हुआ, ऊपर नीचे हुआ और घबराने लगे, करे अब गए और व्यवसाय चौपट हो गया, या इवन जब स्थानांतरण हो गया तो आप बड़े उद्विग्न हो गए, तो इससे थोड़ा बचना है। क्योंकि मई सेकंड हाफ में फिर चीजें आपके हिसाब से होने लगेंगी तो जो तनाव है वो कम होगा, और फिर वर्षांत आपका काफी सुखमय होगा। क्योंकि वर्षांत सुखमय होगा, इसलिए अब थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो जीवन में बने रहते हैं। धनुराशि के जो हमारे जातक हैं, उनका वर्ष उनके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, कल्याणकारी हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत ध्यान देना है। धनुराशि के हमारे जातक अगर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। खून संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कहीं खून से संबंधित हो जाएगा, बार बार इन्फेक्शंस होंगे। लेडीज को बार बार यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं, पुरुषों को भी कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हड्डियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। शनि की प्रतिकूलता भी होगी तो उससे भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सजग रहना है। भगवान विष्णु की उपासना ही आपको इससे बचाएगी। योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करें, तो जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं वो आएंगी, लेकिन न्यूनतम हो जाएंगी।
इन्हीं शब्दों के साथ आपका नया वर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।